ऑक्सफाम रिपोर्ट के अनुसार भारत के ऊपर के 10% लोग भारत के 77% राष्ट्रीय धन के स्वामी हैं, जबकि नीचे के 50% लोग केवल 6% राष्ट्रीय धन के स्वामी हैं। इससे पता चलता है कि ऊपर के तबके के लोगों के पास कितना ज्यादा धन संचित है, जिसके कारण नीचे के लोगों के पास धन है ही नहीं। नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। हम पिछली बार जीवन के बारे में बात किए थे। चलिए आज जीवन का एक अभिन्न अंग, जो कि सांप्रतिक समय में एक अभिन्न अंग बन गया है, धन, संपत्ति, अर्थ, पैसा, इसके बारे में बात करते हैं। ये धन, संपत्ति, पैसा, ये सब हम हमारे दैनंदिन जीवन में इतना व्यवहार करते हैं कि इनकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल के समाज में ऐसी एक मनोभाव बन गया है कि जिसके पास धन है केवल वही प्रतिष्ठावान है, और जिसके पास धन नहीं है उसका तो कोई महत्व ही नहीं है। अब इसके कारण सब अभी ज्यादा से ज्यादा धन उपार्जन करने के पीछे भाग रहे हैं, जिसके बदौलत उनके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सके। पर क्या धन संचय करने मात्र से ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमें खुशी मिलती है, या धन के संबंध में हम कुछ और करते हैं जिसके कारण हमें खुशी या आत्मसंतोष मिलती है? एक शिष्य था जिसने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आजकल के समाज में लोग पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं, क्या सच में पैसों का संचय से हमें खुशी मिलता है? गुरुदेव ने बोला कि तुम एक बात बताओ मुझे, जब तुम किसी दुकानदार के पास जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो क्या तुम्हारे पास पैसा मात्र होने से पर्याप्त है कि तुम्हें वो चीज मिल जाए? शिष्य ने बोला, नहीं, मुझे तो वो पैसा वो दुकानदार को देना पड़ेगा, तभी तो वो चीज मुझे वो देगा। तो गुरुदेव ने बोला, तो इस बात में तुमने पैसों का क्या किया? शिष्य ने बोला, मैंने तो पैसों का त्याग किया। गुरुदेव ने बोला, बात यही है, तुम्हें खुशी तब मिलती है जब तुम स्व इच्छा से पैसों का त्याग करो। जब तक तुम पैसा अपने पास रखते हो, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा होने से कोई खुश नहीं होता। खुश आदमी तब होता है जब वह उन पैसों को लेके पैसों से कुछ खरीदे जो उसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण काम करे। जैसे किसको, मुझे अगर ये चश्मा चाहिए तो मैं पैसों का त्याग करूंगा तभी तो ये चश्मा आएगा। इसलिए आप भी अभी जब कुछ भी खरीदें तो मन में ये स्वभाव लाएं कि मैं धनवान हूं इसलिए मैं यह चीज नहीं खरीद रहा हूं, मैं यह चीज खरीदने में अपना पैसों का त्याग कर रहा हूं। तो क्या धन की संचय खराब बात है? बिल्कुल नहीं। धन की संचय ना हो तो आप पैसों का खर्च कैसे करेंगे? शास्त्रों ने क्या बोला है? अति तृष्णा न कर्तव्यम, तृष्णाम नैव परित्यजेत। मतलब ज्यादा इच्छा होनी गलत बात है, पर इसका मतलब ये ना कि आपकी पैसों की इच्छा ही ना हो। पैसा नहीं है तो जीवन, आजकल के समय में जीवन का कोई मोल नहीं है भाई। पैसा होना आवश्यक है, पर वो ज्यादा ना हो। तो धन की संचय कब खराब है? धन की संचय तब खराब है जब वह किसी और का शोषण का कारण बने, उसके कारण, जब वह धन के कारण किसी और को अपदस्थ होना पड़े, जब वह धन के कारण कोई और की पेट पे लात लग रहा हो, किसी और की पेट पर आप ठोकर मार रहे हो, तब वह धन संचय गलत है, वह पाप है। सांप्रतिक भारत की परिस्थिति अगर हम देखें तो ऑक्सफाम रिपोर्ट के अनुसार भारत के ऊपर के 10% लोग भारत के 77% राष्ट्रीय धन के स्वामी हैं, जबकि नीचे के 50% लोग केवल 6% राष्ट्रीय धन के स्वामी हैं। इससे पता चलता है कि ऊपर के तबके के लोगों के पास कितना ज्यादा धन संचित है, जिसके कारण नीचे के लोगों के पास धन है ही नहीं। अब ईशावास्य उपनिषद ने ये कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजित्वा मा गृध्य कस्यस्वी धनम। मतलब यह समग्र संसार ईश्वर ही है, कोई भी चीज को अपना मत मान लेना। आपके पास अगर धन है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उस धन के स्वामी हैं। आप उसको बिना मोह के उसको उपयोग करें, उसका त्याग करें जिससे आपको खुशी मिले और जो समाज के काम में लगे। जे.आर.डी. टाटा साहब, भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा साहब ने इस संदर्भ में क्या कहा?
उन्होंने कहा कि पैसा खाद के तरह होती है। खाद मतलब क्या? वो जो हम मिट्टी में डालते हैं ना भूमि की उपज बढ़ाने के लिए, ऐसा खाद की तरह होती है। जब उसके आप एक जगह इकट्ठा कर लो, जैसे खाद को एक जगह इकट्ठा करने से बदबू निकलती है, कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, वैसा पैसा अगर इकट्ठा होकर किसी के पास रहे ना तो वो क्या करता है, वो समाज को खोखला कर देता है। जब पैसों को आप बांट दो, जैसे खाद को अगर आप बिछेर दो, मतलब चारों तरफ फैला दो, तो वो जमीन की उर्वरता बढ़ाती है। वैसे ही अगर हम पैसों को भी चारों तरफ फैला दें, सभी लोगों के पास जाए, तभी यह समग्र भारतवर्ष आगे बढ़ सकता है। यही संदर्भ है कि संचय तभी तक अच्छा है जब तक वो किसी का शोषण का कारण न बने। अब जब वो संचय का त्याग करके हम किसी और को ऊपर उठा सकते हैं, तो यह हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम हमारी समाज का कल्याण कैसे कर सकते हैं, वह पैसों का इस्तेमाल करके। इसीलिए जब भी आप भी अभी बाजार जाएं तो अपने आप को पैसों का स्वामी मत समझना, बस यह समझना कि मैं यह खुशी अपने इन पैसों का त्याग करके ले रहा हूँ। अब जब यह भावना आपके मन में आ जाएगी, तब जीवन में आपका पैसों के प्रति, जो पैसों के लिए जो अभिमान होता है ना, जिससे हम जो कम पैसे वाले लोग हैं उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें नीच समझते हैं, वो भावना चली जाएगी और यह भारतवर्ष मतलब बहुत ही आगे बढ़ेगा, जिसमें समाज के हर तबके के लोगों के लिए सम्मान होगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। नमस्ते।